So today we will see the topic exception handling. How many of you are familiar with the term exception? एक और exception term का मतलब क्या होता है, कितने लोग को पता है? बताओ भाई क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मली बताइए आप, कोई मसला नहीं। जो प्रॉब्लमेटिक हो, राइट? जो प्रॉब्लमेटिक हो। अच्छा, किस सेंस में प्रॉब्लमेटिक हो? अगर नॉर्मल सिनेरियो से हटके हो जाए, आप कुछ सेम। तो प्रोग्राम के टर्म में क्या मतलब है इसका? देखिए, एक्सेप्शन का मतलब सिंपल सा टर्म जैसे इन्होंने इन दोनों ने बताया कि इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन, राइट? इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोड लिख रखा है, अगर कोड स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाए, दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, राइट? तो एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो सीक्वेंस ऑफ कोड है वो हर स्टेटमेंट उसमें एग्जीक्यूट ना हो पाए, या कोई स्टेटमेंट फॉल्टी रिजल्ट देने लगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोग्राम उस स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी पूरा प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में भी सेम कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखा होगा। जावा में भी सेम कंसेप्ट है, अगर जावा भी पढ़ रखा है आपने तो मान लीजिए ये लाइन ऑफ कोड्स हैं, 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ कोड हैं। लाइन नंबर 3 में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसको आप कहते हैं कि वो एबनॉर्मली उसने बिहेव किया। ठीक है, ये कंपाइलेशन एरर नहीं है। कंपाइलेशन एरर का मतलब ये होता है कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो आपको कंपाइलर शो कर रहा है कि सिंटैक्स की एरर है, ठीक है, और आप उसको वहां करेक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंपाइलेशन एरर। एक्सेप्शन ऑलवेज अकर एट द रन टाइम। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका एक्सेप्शन आएगा। तो मान लीजिए इस लाइन नंबर 3 पर एक्सेप्शन आया, तो लाइन नंबर 3 ने कुछ फॉल्टी बिहेवियर शो किया। ठीक है, फिर क्या होगा, लाइन नंबर 4 5 ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा अगर इसका हमने कोई इलाज नहीं किया तो। करेक्ट? तो अब इलाज का मतलब क्या होता है, इस एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करना, है ना? यानी अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे ताकि प्रोग्राम दोबारा से आगे एग्जीक्यूट होना बंद न करे, बल्कि किसी तरह से अपने को रेक्टिफाई करे, और रेक्टिफाई करने के बाद नेक्स्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट करे। करेक्ट? तो जिस पार्टिकुलर लाइन में आपको ऐसा लग रहा हो कि वहां एक्सेप्शन आ रहा है या आ सकता है, उस पार्टिकुलर लाइन को या उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को, या अगर एक से ज्यादा भी हैं तो पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप क्या बोलेंगे? गार्डेड रीजन उसको बोलेंगे। गार्डेड रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है ना, गार्डेड रीजन टर्म आता है ना, यानी ये लाइन जो है ये आपको गार्ड करनी है अगेंस्ट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन विच में अकर एट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और एट द रन टाइम। ठीक है, इसको आप बोलेंगे गार्डेड रीजन। तो गार्डेड रीजन जो होता है उसका इंडिकेशन ये होता है कि जो भी कोड आप लिखेंगे गार्डेड रीजन में, मान लीजिए एक लाइन खुद लिखा, इसमें आपको प्रॉब्लम आने की कोई उम्मीद नहीं है, अगली लाइन का कोड है और ये 2 लाइन का कोड है, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? आपने क्या करा कि इसको गार्डेड रीजन बनाने के लिए, यानी इसको गार्ड करने के लिए आप लिखेंगे एक ब्लॉक ट्राई। ठीक है, यहां से यहां तक, यानी आप इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं विद सर्टेन गार्डेड कंडीशन। अब अगर यहाँ एक्सेप्शन आता है या एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या टाइप्स की पॉसिबिलिटी है, आप
उन एबनॉर्मल कंडीशंस से हुई प्रॉब्लम को कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन में, पहली वाली लाइन में, इन दो लाइन में से पहली वाली लाइन में एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, आप यहाँ पे लिखेंगे एक कैच ब्लॉक। ठीक है, और उस कैच ब्लॉक के अंदर आप वो सिचुएशन किसी तरह स्पेसिफाई करेंगे जो सिचुएशन कॉज है एक्सेप्शन की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस लाइन में एक्सेप्शन हो गया और आपने एक कैच स्टेटमेंट लगा रखा है, इसको बोलेंगे कैच स्टेटमेंट। ठीक है, ये है ट्राई ब्लॉक, ये ट्राई ब्लॉक है, यानी आप गार्डेड रीजन को ट्राई कर रहे हैं एक्सिक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो रही है, आप उसको कैच स्टेटमेंट में उसको कैच कर रहे हैं। कैच बहुत आसान सा सिंटेक्स है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेथड कॉल है, मेथड डिक्लेरेशन है, राइट। नाम है कैच, अब मेथड के अंदर कोई पैरामीटर है। ठीक है, मेथड के डिक्लेरेशन के अंदर ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर है। ठीक है, और वो कर्ली ब्रेसेस से जैसे मेथड का डिक्लेरेशन ओपन और क्लोज होता है वैसे ओपन और क्लोज हो रहा है, राइट। तो अगर ये जो सिचुएशन जो एबनॉर्मल कंडीशन बना रही है, अगर वो यहाँ पे वापस आती है, अच्छा इस ट्राई के बाद भी लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, तो ये आकर के यहाँ चेक करेगी क्या किसी कैच स्टेटमेंट में ऐसी सिचुएशन को मेंशन किया गया है। अगर मेंशन किया गया यानी यस मैच कर रही है, तो वो इस ब्लॉक के कोड के अंदर इंटर कर जाएगी ना। इस कैच ब्लॉक में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर ले, तो यहाँ आपने किसी तरह उसको रेक्टिफाई करा। ठीक है, रेक्टिफाई करने के बाद जब इस कैच ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो ये रेस्ट ऑफ द कोड को, स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर ये कैच ब्लॉक नहीं होता तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी इन कोड लाइंस को एक्सिक्यूट नहीं करता, बल्कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, और जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का एक इंडिकेशन एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जावा वर्चुअल मशीन को रिटर्न कर दिया जाता है। जो जावा आप चलाते हैं, जावा फिर प्रोग्राम नेम देते हैं ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज जावा वर्चुअल मशीन, राइट। उसको इंडिकेशन देते हैं, वो क्या करता है, एक स्टैक ट्रेस करता है, यानी एक स्टैक प्रिंट करता है आपके कंसोल पर, जिससे आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो खुलासा ये है कि सिंपली जिन लाइन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है उन लाइन को आप ट्राई ब्लॉक से इनक्लोज करेंगे, दैट वी कॉल एज अ गार्डेड रीजन। प्रोग्राम की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आप कैच ब्लॉक लिखेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर प्रॉब्लम किस टाइप की वो मेंशन करेंगे। अगर वो उस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उस कैच ब्लॉक के अंदर इंटर होगा, यहाँ आप रेक्टिफाई करेंगे। जब रेक्टिफिकेशन हो जाएगा तब ये कैच ब्लॉक के बाद जो भी आपने जावा कोड लिख रखा है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल बात समझ में आई है। अब इसको कोड में देखते हैं और चीज समझ में आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रखा है, ये एक क्लास है नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो मैंने बना रखा है। इसके अंदर मेन मेथड है आपका स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू नल, एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर करा है जो नल है। फाइन, अब देखिए इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या कर रहे हैं, हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, द कैरेक्टर एट इंडेक्स 5 इज एस डॉट कैरेट 5। स्ट्रिंग क्लास के अंदर कैरेट मेथड होता है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कौन सा कैरेक्टर है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग में कंप्लीट अगर आपका पूरा नाम होता है, मेरा फॉर एग्जांपल से शाह इमरान आलम, राइट, तो फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर होता है बताइए। 0 से शुरू होता है ना इंडेक्स, आई होता। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं पहले बिना ट्राई ब्लॉक के। ये आपका कोड है, राइट। अब इसको चला के देखते हैं। आई प्रिंट हो रहा है, अरे करेक्ट से इंटीजर x इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं,
इसके आगे एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I into 2 is equal to x into 2, x into 2 is equal to ब्रैकेट में x into 2। अब बताएं क्या आउटपुट आएगा। है 10 आएगा, उससे पहले ये लाइन भी तो आउटपुट देगी जो तो अभी दे रही थी। पहले I प्रिंट होगा फिर 10 प्रिंट होगा, राइट? क्लियर है? करेक्ट, फाइन। अब अगर ये मान लो कि ये स्टेटमेंट जो है जिसमें मैंने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है एस को, वो अगर न इनिशियलाइज होता यानी वो नल होता, राइट? अब मैं इसको एक्सिक्यूट कर रहा हूं। अब क्या होना चाहिए? अगर कोई स्ट्रिंग नल हो तो वो कोई वैल्यू कंटेन नहीं करती है। जब वो वैल्यू कंटेन नहीं करती है तो उसके किसी एक वेरिएबल या मेथड को मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कैरेट मेथड है उसका, राइट? कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब क्या सिचुएशन बनेगी? नल पे आप कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते, नल पे आप कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? तो अगर मैं ऐसा रन करने की कोशिश करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है। आप लोग फैमिलियर भी है इससे, पहले भी कई बार हम देख चुके हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमको मिल रहा है, यानी प्रॉब्लम मिली हमें। कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट कैरेट INT, ये आपको बता भी रहा है कि इसको आप इन्वोक नहीं कर सकते बिकॉज एस इज नल, राइट? बिकॉज एस इज नल, वेरिएबल एस इज नल। और ये लाइन नंबर आपको 9 बता रहा है कि लाइन नंबर 9, इस लाइन से आपको एक्सेप्शन मिल रही है। इसी लाइन में आपने कैरेट मेथड कॉल करने की कोशिश करी है वेरिएबल एस पे। ध्यान दें, जब इसमें एक्सेप्शन आ गया है तो अगला स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 11 था वो एक्सिक्यूट नहीं हुआ, है ना? यानी प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर गया, करेक्ट? दैट्स अ बैड थिंग। नाउ दिस इज द लाइन विच में लाइन नंबर 9 इज द लाइन विच में कॉज द प्रॉब्लम, करेक्ट? इसको हम बोलेंगे ये लाइन गार्डेड रीजन में होनी चाहिए, जिसको हमें चेक करना चाहिए कहीं प्रॉब्लम तो ना हो जाए। तो हम इसको डालेंगे ट्राई में, यानी ट्राई ब्लॉक बनाएंगे इसके आगे और पीछे। बन गया, ये गार्डेड रीजन में पहुंच गया। बट गार्डेड रीजन का मतलब क्या है कि गार्डेड रीजन स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज को किसी प्रॉब्लम के लिए गार्ड कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको करना है, राइट? तो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे कैच स्टेटमेंट से। कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शन EX, यहां से ब्रैकेट शुरू किया, यहां खत्म किया, S इज इक्वल टू डबल कोट में आपने इनिशियलाइज कर दिया, यानी रेक्टिफाई कर दिया प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को आप दोबारा रन करना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को दोबारा से वापस ला करके आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट? क्लियर? रेक्टिफिकेशन का मतलब यही है ना कि जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम की वजह को आपने दूर किया। वजह को कैसे दूर किया? उसको एस को इनिशियलाइज कर दिया, राइट? लेकिन ये स्टेटमेंट तो अब एक्सिक्यूट होकर के गार्डेड रीजन से कैच एक्सेप्शन के कैच के ब्लॉक के अंदर आ चुका है ना, तो वापस तो जाएगा नहीं है। जब वापस नहीं जाएगा तो इस लाइन को भी मुझे दोबारा अगर रन करना है, दोबारा मुझे यहाँ ला करके डालना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज ये किसी मेथड कॉल से आ रहा होता तो उस मेथड कॉल में मुझे कंट्रोल को भेजना पड़ता, ठीक है? अब देखिए क्या होगा। अब देखिए ये कंट्रोल यहाँ पे आया, अभी तक नल था, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ से कैच हुआ,
ये कहाँ पे आया, इस जगह पे आया। यहाँ से आने के बाद फिर एक काम करो, मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिबग एज जावा एप्लीकेशन, हम इसको इनिशियलाइज करते हैं यहाँ से। भाई ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सेप्शन हैंडलिंग। डिबग करने का मतलब क्या आपको बताया था, लाइन बाय लाइन हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द जो आपका ये जो आपका लगा हुआ है ब्रेक पॉइंट। देखिए सबसे पहले आकर कहाँ रुका, जिस लाइन पे ब्रेक पॉइंट आपका लगा है कंट्रोल वहां आके रुका। अभी ये लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई है ना, इसलिए ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, वेरिएबल में सिर्फ ARGS दिख रहा है जो इससे पहले है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी है, देखिए, है ना। अभी ये स्ट्रिंग एस बनी नहीं है। जब मैं फंक्शन प्लस F6 करूंगा, ठीक है, अभी इस कोड को एक बार ध्यान से देखो फिर से। अभी क्या स्ट्रिंग एस अनइनिशियलाइज है, नहीं है, तो क्या कैर एट जो लाइन है जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है, क्या ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नहीं करेगा, फाइन। अगर ये नहीं करेगा तो क्या कैच ब्लॉक के अंदर हमारा कोड इंटर करेगा, नहीं करना चाहिए। हम डिबग करके यही देखने की कोशिश कर रहे हैं, FN+F6